गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। मृत्यु क्या है? डेथ क्या है, यही बोलना चाहते हैं। सती बाबू देखो, ये पृथ्वी एक जगह है, जो एक ग्रह है, जो सूर्य के चारों तरफ एक सर्कल में घूमती है, एक इलिप्टिकल ओप्लिक्स में घूमता है, इक्लिप्स में। और जो इसका चक्र है जो चलता रहता है दिन रात, जिससे होते हैं स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन। तो यहाँ जो भी जन्मता है ना, वो सबको मरना पड़ता है। आपको और हम दोनों मिलके चर्चा करते हैं, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, जड़ी मरी हैं, जिंदा जोगी। सूरज मरी हैं, चंदा मरी हैं गगन आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हून क्या क्या आशा। नाम अनाम अनंत रहता है, दूजा तकवा न होई। कहत कबीर सम सुनो भाई भाई, भगत भगत भटक मरो मत कोई। तो प्रिय दोस्त, क्या है, ये जितने भी हमारे ज्ञानी लोग हुए, जो धारणा ध्यान जिसे मेडिटेशन कहते हैं, इसको अध्ययन के बाद देखा, सिकंदर भी आए, अलेक्जेंडर भी आए, न कोई रहेगा न कोई रहेगा न कोई रहा है। तो यहाँ तो जो भी आए, हिंदू धर्म में राम भी आए, कृष्ण भी आए, मीराबाई आई, कबीरदास आए, तुलसीदास आए, महान से महान ज्ञानी आए, गौतम बुद्ध आए, लेकिन सबको जाना पड़ा। तो देखिए, ये मृत्यु एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रकृति में जितने भी जीवात्मा हैं, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लोगों ने इसको गिना है, और लगभग 8 मिलियन स्पीसीज है। कितना है सर? 8 मिलियन। 8 मिलियन स्पीसीज हैं, और सबों का जीवन निर्धारित है। जैसे हमारा रोटवाइलर, हमारे मोंगो, हमारे प्रिय दोस्त, हमारे बेटे का निधन हुआ मंडे 6 बजे। तो वो कम उम्र के थे, लेकिन बीमारियों से ग्रस्त थे, तो मृत्यु हो गई। तो हम लोगों को ये चाहिए कि मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु को हम लोग बुलाएं नहीं अपने असावधानी से। उसके जो नियम कानून कायदे हैं, जो शरीर का स्वस्थ रहने से, तो चिकित्सा शास्त्र का इतना विकास हुआ। सब कैंसर हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग योग विद्या का अध्ययन करते हैं। जिस तरह हम या योग आसना करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, और अपने विचारों को शुद्धिकरण करते हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी में मृत्यु तो आएगी, लेकिन थोड़ी देर से आएगी। इसको करते ईश्वरा परिधाना, ईश्वर के नियम कानून कायदे को पालन करें प्रकृति के, तो मृत्यु थोड़ा देर आएगी। अब देखिए, रोटवाइलर की जो मृत्यु हुई है, वो हमारे साथ जंगलों में घूमते थे, और वो तो जीव जंतु थे, उनको तो उतनी अकल नहीं थी। वो 3-4 साल बच्चे की बुद्धि होती है। तो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी गलती से जो भी कचरे पचरे गंदे कुछ खा लिए, वो जाके उनको कुछ कष्ट कर दिया। क्या हुआ बीमारी से? कॉक्सीडियोसिस हो गया, और उससे उनके डाइजेशन कमज़ोर हो गए, दौड़ धूप नहीं रहे थे। तो देखिए कि वो एक्साइटेड होकर हमारी रक्षा के लिए आए, और वो शहीद हो गए। वो मरे नहीं, शहीद हो गए, हमारी रक्षा के लिए आए, क्योंकि कार में चूहे। तो मृत्यु से डरो मत। फिर से कबीर की पंक्ति दोहराता हूँ, कबीरा मैं तो तब डरूँ जो माहू के हो, मीस बूढ़ा आपदा सब काहू को। तो ये पृथ्वी को इसीलिए मृत्यु लोक बोलते हैं, इसको जीवन लोक नहीं बोलते, इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। जो आया है वो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। देखिए, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। और समय थोड़ा अलग अलग होते हैं, लेकिन मृत्यु तो होती है। लेकिन देखिए, इसमें जो कबीरदास जी बोला है, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के चले का मतलब है, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। पृथ्वी पर आए हैं तो पृथ्वी को अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे कार्य करो, ऐसे कुछ काम करो कि जनहित में हो, पृथ्वी की शांति सुरक्षा बढ़ाने के लिए हो। जैसे बुद्ध किया, विवेक किया, अब्राहम लिंकन ने किया, ऐसे महान कार्य करो कि आपके किए हुए कार्य से पृथ्वी खुशहाल हो जाए। यहाँ जितना दिन भी लोग जिए, मृत्यु तो आएगी सबों की, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य की, लेकिन शांति रहेगा, अमन चैन रहेगा, प्रेम रहेगा, योग रहेगा, सहयोग रहेगा। तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, लेकिन कुकर्मों से डरना चाहिए। सबसे बड़ी मृत्यु होती है जब चरित्रहीन व्यक्ति हो जाता है, जब उसके विचारों में काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, नफरत नाराजगी की दीवार इतनी खड़ी होती है कि उसकी मानवता मर जाती है, तब मनुष्य के सचमुच मृत्यु हो जाती है। वो सांस तो लेता है, आपने मुझे सिखाया था भांति,
गांव में लोहारों के घर में आप भांति देखते होंगे। तो इसीलिए कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति कुकर्मी हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, वो तो सांस लेता है भांति की तरह, मरे हुए खाल की तरह, लोहार के भांति की तरह, लेकिन उसकी आत्मा तभी मर जाती है जब कुकर्मी हो जाता है। तो मृत्यु दो तरह की होती, एक तो जीते जागते और रावण, दुर्योधन, दुष्ट हिटलर बन जाता है, जो खुद तो मर ही चुका है, उसके मरे हुए बदबूदार विचारों से विश्व का विनाश होता है, वहाँ पहला मृत्यु है। ये बहुत बड़ा शोध है, ये रिसर्च है। कभी सुना था क्या कि जीते जी भी मनुष्य मर जाता है? जिस दिन उसकी बुद्धि मर गई, उसके विचार में कुकर्म आ गए, उसके कार्यक्रम में केवल खून, हत्या, मारपीट, हत्या, बलात्कार हो गया, तो दुष्ट तभी मर गया। लेकिन केवल वो एक भांति की तरह सांस ले रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो मृत्यु दो तरह की होती है। मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जो पहला मृत्यु है बहुत खतरनाक है। आप ऐसे मत मरिए कुकर्मों से। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति, ओम शांति।